नमस्कार साथियों, उद्योग की आवाज कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस कड़ी में हम जो है हिमाचल के उद्योगों से आपको रूबरू करवाते ही हैं कि किस प्रकार के उद्योग हिमाचल में चल रहे हैं। साथ में ही उद्यमियों की संघर्ष की दास्तान भी इससे जुड़ी होती है, किस प्रकार उन्होंने मेहनत करके दिन रात चलकर अपना मुकाम पाया है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं घुमारवीं के निवासी संजय शर्मा, जो कि संजय जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जो कि बद्दी में कभी एक समय था अपनी जो है इंजीनियरिंग की डिग्री करके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री करके बद्दी ये सोचकर आए थे कि वहाँ जाकर नौकरी करनी है। वो दौर था 2004-05 का, जब इंडस्ट्रियल पैकेज जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। उस दौर में इन्होंने बद्दी में कदम रखा, लेकिन कुछ साल नौकरी करने के बाद उन्होंने अच्छी भली नौकरी छोड़कर एक उद्योग चलाने का रिस्क लिया और आज अपनी एक्वा फिल्ट्रेशन के नाम से कंपनी बद्दी में चला रहे हैं, जो कि वाटर प्योरीफाई का हर प्रकार का प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं। आइए जानते हैं कि इनका नौकरी से लेकर उद्योग तक का सफर कैसा रहा। तो संजय जी, सर्वप्रथम हमें आप अपने और अपने परिवार के बारे में बताइए। नमस्कार साथियों, मैं सबसे पहले बद्दी न्यूज़ का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उस बद्दी न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात आपके समक्ष रखने का मौका मिला। मैं बद्दी में 2005 में बद्दी आया था और यहाँ मैं बद्दी में एक नीलकंठ अप्लायंसेस कंपनी थी जिसमें नौकरी करता था। और नौकरी करते करते नौकरी भी अच्छी थी, उसको अच्छे से कर रहे थे, लेकिन एक मन में अपने विचार था क्यों ना अपना काम किया जाए, क्योंकि बद्दी में उस टाइम बहुत सारी कंपनियाँ आ रही थी। तो हमें भी लगा कि हम भी अपना कार्य जो है छोटी सी शुरुआत से कर सकते हैं। तो मैंने 2011 तक वहीं पे ही नौकरी की और नौकरी के बाद मैंने अपना एक छोटा सा ट्रेडिंग का कार्य शुरू किया था वाटर प्यूरीफायर लाइन से कि तो ट्रेडिंग करने के बाद फिर हमने एक छोटा सा उद्योग यहाँ एक्वा फिल्ट्रेशन करके बद्दी में लगाया। और उस उद्योग को लगाने के बाद अपने साथियों का बहुत सहयोग रहा मार्केटिंग के लिए, क्योंकि आज की डेट में प्रोडक्ट को बनाना आसान है, लेकिन प्रोडक्ट को सेल करना मेन बात है कि आपकी मार्केटिंग में टीम कितनी स्ट्रांग है। तो हमने ज़्यादा तो अपने आप मार्केटिंग नहीं की, लेकिन हमारे जो दोस्त थे या यहाँ के हमारे जो मित्र थे उन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया। वही मार्केटिंग का जरिया बन गया, वही हमारा मार्केटिंग का जरिया बन गया। तो मेरा वो सवाल था कि आपके परिवार में कौन कौन है, थोड़े दर्शकों को बताइए। मेरे परिवार में मेरे बहनें हैं 5 और मैं अकेला ही हूँ। मेरे पिताजी हिमाचल पुलिस से सब इंस्पेक्टर के पद पर रिटायर हुए थे और यही मेरे परिवार में है। और जो बात थी हमारे बिजनेस करने की, जैसे अपना काम करने की, तो हमारे जो हिमाचल मेरे परिवार वाले भी थे, नहीं चाहते थे कि मैं अपना काम करूं, क्योंकि मैं नौकरी कर रहा था, नौकरी अच्छे से चल रही थी। तो उनका भी ये मत था कि ये अपना काम ना करे, नौकरी करे। लेकिन मेरे में अपने अंदर ही एक ऐसा जुनून था कि मैंने अपना काम जरूर करना है। तो मैंने फिर एक अपना काम स्टार्ट किया।
तो क्या क्या दिक्कतें जब आपको आई, आप जब नौकरी कर रहे थे? नौकरी में होती है आराम, एक कह लो एक फिक्स होता है कि मुझे इतने पैसे मिलने हैं, 9 से 5, 10 से 6 काम करना है। वो कौन सा आपका स्टेप था जब आपको लगा कि नहीं अब बहुत हो गया, अब आगे बढ़ना है? क्योंकि नौकरी बहुत देर ज्यादा नहीं की जा सकती, एक मन में भाव आता है कि अब नहीं करनी है। बिल्कुल। अब हमने किस चीज से प्रेरणा मिली आपको? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि जब हम नौकरी कर रहे हैं तो हम बिल्कुल सेफ होते हैं और नौकरी भी अच्छी थी, बैठने वाला काम था। और जब अपना काम करते हैं तो झाड़ू से लेके मतलब सारे काम खुद करना पड़ते हैं। तो थोड़ा सा अगर ये सोचें कि यार मैं ये झाड़ू लगा रहा हूँ, उस टाइम मैं झाड़ू नहीं लगाता था, तो थोड़ा सा ये मन में आता है। लेकिन जब अपना काम करना है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो कैसे मन में आया कि अब इंडस्ट्री लगानी है? आपको लगा कि नहीं खुद तो निकलना ही है, औरों को भी रोजगार देना है। क्या क्या समस्याएं आपके समक्ष आई शुरू में? समस्याओं में तो यहाँ पे बद्दी में ये मेन प्रॉब्लम आती है कि जैसे हमारे पास जगह की प्रॉब्लम मेन आती है कि हमें रेंट पे लेना पड़ता है। तो रेंट पे लिया हमने, तो वहाँ से शुरू किया था। फिर करते करते बस घर वालों ने भी फिर सपोर्ट किया बीच में, तो और तो ज़्यादा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। तो अब आप जब आगे बढ़े तो आपके यार दोस्तों ने भी आपको सपोर्ट किया? बहुत ज़्यादा मेरे को मेरे जो मित्र थे, यार दोस्त थे, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, बहुत ज़्यादा। जबकि दोस्तों के बारे में तो कहा जाता है कि वो साथ नहीं देते, या ऐसा एक बना हुआ है कि दोस्त ही वो जो खंजर घोंप देते हैं। आप कह रहे हैं कि आपको आपके दोस्तों ने बहुत ज़्यादा? नहीं राणा जी, ऐसा ये लोगों का मानना है। मेरा मानना यह है कि आपके दोस्त किस कैटेगरी की है। मैक्सिमम मेरे को जो अपने दोस्त मिले उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब टेक्निकली भी सपोर्ट किया और उनकी तरफ से मेरे को पूरा सहयोग रहा। तो कभी जो आपने अपनी बहनों की जिम्मेदारी भी निभाई आपके ऊपर, वो भी था? हाँ, बहनों की भी थी, पिताजी भी थे, उनको भी पेंशन लगी हुई है। ऐसा नहीं है, दोनों से ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं था। तो अब आपको जब ये इस क्षेत्र में आया तो आपको स्किल्ड लेबर की या जो उसकी दिक्कत आई कुछ कि अब जो ये आपकी टेक्निक का काम है, क्योंकि ये लेबर का काम नहीं है? उसमें मेन तो क्या था कि मैं खुद टेक्निकल था, तो मेरे को तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। हमने अनस्किल्ड पर्सन को ही स्किल किया अपने पास रख के। हमने कोई स्पेशल स्किल्ड लेबर की हमें ज़रूरत ना पड़ी, हमने अनस्किल को स्किल में कन्वर्ट कर दिया। तो आपने एक प्रकार का कहते हैं कि मिनी प्रशिक्षण खुद ही अपने हिसाब से आपने वर्कर तैयार किए? बिल्कुल बिल्कुल, हमने अपने हिसाब से। ना ITI से मिले, ना बाजार से मिले? हमें जरूरत नहीं पड़ी। हमारे पास मैक्सिमम लड़के जो अकाउंट्स में है वो ग्रेजुएशन के हैं, या जो हमारे पास फोरमैन्स हैं या अंदर इलेक्ट्रीशियन है, टेक्नीशियन है, वो मैक्सिमम +2 10th है। तो आपको जो आपने उद्योग चलाया, संघर्ष भी आपने किया, बैंकों से भी आपने लोन लिया, मार्केटिंग भी देखी आपने, बहुत सारे पैसे भी मर जाते हैं कई बार। तो आप सरकार से क्या आशा करते हैं कि उद्योगों को क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूं कि जैसे हिमाचल वाले जो उद्योगपति हैं, छोटे छोटे जो लघु उद्योग वाले हैं, उनको एक स्पेशल हमें कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट दिया जाए, जिससे हम हमारा जो रेंट वाला जो इशू है वो ख़त्म हो जाए। हम गवर्नमेंट को एक जो मिनिमम जो एक किस्त है उसके हिसाब से उसको इंस्टॉलमेंट के हिसाब से देते रहें। तो आप चाहते हैं हिमाचलियों के लिए सरकार स्पेशल इसमें परसेंटेज पैकेज हो, 10 या 20% के बीच में जो भी बनता है वो हिमाचलियों भाइयों को मिलना चाहिए। क्योंकि हिमाचल वाले जो मैक्सिमम टेंडेंसी वाले ऐसे होते हैं कि वो अपना काम करने से, इंडस्ट्री लगाने से डरते हैं। तो गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि वो उनकी थोड़ी सी इस मामले में सहायता करें, ताकि वो भी जो हिमाचली हैं वो सरकार पे बोझ ना बने, नौकरियां नहीं तो नौकरियां अपना काम करेंगे तो औरों को भी रोजगार देंगे, रोजगार जो है। जी जी जी। तो अब हम संजय जी का जो है प्लांट है, किस तरह वो काम करता है और क्या क्या होता है, उनसे बात करेंगे। क्या क्या प्रोडक्ट वो घरों के लिए बनाते हैं, व्यापारिक संस्थानों के लिए बनाते हैं और इंडस्ट्रियल संस्थानों के लिए बनाते हैं। तो संजय जी, संजय शर्मा जी, आपके जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, वो किस तरह के उत्पाद आपकी जो है फैक्ट्री में, बद्दी में बनते हैं? राणा जी, हम वाटर ट्रीटमेंट से काम करते हैं। हम डोमेस्टिक RO भी बनाते हैं घरों के लिए,
और कमर्शियल आर भी बनाते हैं, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, पीने के लिए, और इंडस्ट्रियल आर भी बनाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले जो हमारा डोमेस्टिक मॉडल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये घर के लिए मॉडल है। इस मशीन में, ये जो मशीन है हमारी, इसमें इंडिकेटर लगे हुए हैं, स्मार्ट इंडिकेटर लगे हुए हैं। आपको हर पॉइंट पे ही आपको मशीन इंडिकेशन करेगी। और ये जो मशीन है, ये जो नामी ब्रांड हैं उनके मुकाबले से में ये मशीन हमने तैयार की हुई है। जो लोग ब्रांड को प्रेफर करते हैं कि मेरा जो आरओ है ब्रांड, आपके और उसके आरओ में क्या फ़र्क है? सर फ़र्क तो उसमें कुछ नहीं है, लेकिन ब्रांड तो एक पॉपुलैरिटी है किसी भी चीज़ की। हमारी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, तो वो ब्रांड में फ़र्क आ जाता है। क्वालिटी में बात की जाए तो क्वालिटी और हमारी किस तरह का है कि सामान जो है, जो क्वालिटी है हमारी ब्रांड से प्लस होगी, 1 पॉइंट प्लस होगी, ना कि मैंने से ब्रांड 20 है तो हमारा 21 होगा। जो हमने ये चीज़, तो ये वाला मॉडल में भी बहुत आता है कि सर्विस नहीं मिलती, तो आपकी सर्विस किस तरह की जो मेन है इसका सर्विस का? सर्विस की तो राणा जी देखो, हमारी जो यहाँ पे हिमाचल है, यहाँ तो हमारी हर जगह टीम है, हर जगह हमारे छोटे छोटे डीलर्स हैं जो हमारी सर्विस टीम है वो देती है। BVNA में हमारे पास यहाँ पे सर्विस के 8 लड़के सर्विस के BVNA के लिए हमने रखे हर टाइम अवेलेबल, हर टाइम अवेलेबल है। और हमारे और भी मॉडल्स हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, डोमेस्टिक रेंज ही है, सारी घर के ही मॉडल हैं। दूसरा जो हमारा मॉडल है, ये है हमारा कमर्शियल मॉडल। जैसे स्कूल के लिए है, कॉलेज के लिए है, या फैक्ट्रियों में पीने के लिए जो है, जहाँ पे 50-100 पर्सन है, रोज के हैं 200 लोग हैं। हाँ 200 लोग हैं, उनके लिए ये वाला मॉडल हमारे हैं। ये भी इसका अंदर का सामान है, ये अंदर का सामान है। ये मशीन हैंग होगी और वाटर कूलर के साथ डायरेक्ट अटैच होगी, तो इसमें फिर आप जो शुद्ध जल आपको जो है, शुद्ध जल आपको मिलेगा। स्कूल कॉलेज 100% शुद्ध वाटर, प्योर वाटर। और ये हमारे डोमेस्टिक जो मैं आपको दिखाया मॉडल, वो जो है वो यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे आरओ की टेस्टिंग हो रही है, आरओ की प्रॉपर पीएच चेक होगी, TDS चेक होगी, प्रेशर पंपों के चेक होंगे, फ्लो वाटर मशीन का चेक होगा। सारा आपका टेस्ट होगा कि पानी में कितनी शुद्धता है या कितना आपने साफ ये किया है या नहीं किया ये है। सारी क्या पैमाना है? या यहाँ पे जो है पीएच आएगी, यहाँ पे TDS आएगी वाटर की, पूरी इसकी सेटिंग होगी यहाँ पे मशीन की TDS की। यहाँ पे मशीन का फ्लो आएगा, कितना पानी बाहर जा रहा है, कितना अंदर जा रहा है। अभी हमने एक मशीन लॉन्च की, वो 30% मतलब कि 70% ऑफ वाटर जो है पीने के लिए करेक्ट स्टोर करेगी और 30% वेस्ट करेगी। जबकि नॉर्मल आरओ 60-40 की 60% वेस्ट करती है और 40% जो है उसको पीने के लिए जो पानी उससे आता है। और 30% ही पानी जो वेस्ट होगा, 30% ही वेस्ट होगा। ये हमारे इंडस्ट्रियल सीरीज़ वाले मॉडल हैं। तो जैसे कोई इंडस्ट्री में लगना है, पूरे कोई जैसे दवाई की फैक्ट्री में है, या उनको साफ पानी चाहिए, उसके लिए सर जैसे फैक्ट्री के लिए, दवाइयों के लिए, ऐसे ये मॉडल भी है, ये भी लगेगा। अभी मैं आपको बाहर दिखाऊंगा, जो अभी ऑलरेडी हम तैयार कर रहे हैं, सैंपल हो रहा है, जो यहाँ पे पूरा असेंबली चली हुई है इसकी। ये मॉडल है, फैक्ट्री के लिए बन रहा है। ये 2000 LPH का आरओ है। 1 घंटे में 2000 लीटर पानी आपको देगा है। 1 घंटे में 2000 लीटर पानी ये साफ करके दे देगा। जी, ये अपनी फार्मा कंपनी के लिए तैयार हो रहा है। फार्मा में जितना भी पानी यूज़ होता है वो आरओ से होके जाएगा। आरओ लगेगा, उसके बाद DM लगेगा, उसके बाद मिक्स वेट लगेगा। तो इसमें होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिल्ली से सामान लेकर सिर्फ लोग असेंबलिंग करते हैं, उसमें कितने चाहिए? अभी बनता नहीं है, सिर्फ असेंबलिंग। उसमें क्या है राणा जी, कुछ चीज़ें असेंबली भी होती है। अब सारे प्रोडक्ट तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट कोई भी नहीं बना पाता। सभी का छोटे छोटे कंपोनेंट हर इंडस्ट्री से लेना पड़ते हैं, फिर उसको असेंबल करना पड़ता है। तो आपकी तो असेंबलिंग यहीं हम कुछ कंपोनेंट भी बना रहे हैं और यहाँ पे असेंबली भी कर रहे हैं, फैब्रिकेशन अपनी कर रहे हैं। तो 90% जो काम आपका अपना है सारा? हाँ, मतलब कि 70% अपना होता है, 30% हमें बाहर से जो लेना पड़ता है। जी, ये हमारे मैडम है, ये हमारा सारा सर्विस का जितना भी डाटा है या सेल्स का डाटा है, ये सारा अपने रिकॉर्ड में रखते हैं। ये विजेंद्र जी है, हमारा मार्केटिंग भी देखते हैं और अकाउंट्स का काम भी यही देखते हैं। तो ये आपका जो है टीम है जी।
ये हमारी ममता मैम है जो रिसेप्शन का सारा कार्य देखती है, कस्टमर का इन आउट कौन आ रहा है, मटेरियल का डिस्पैच भी ये देखते हैं। सारी प्रोफेशनल टीम जो है आपने ये बना रखी कि हर कस्टमर को आपको सीधा ना फोन करना पड़े कि टीम। बिल्कुल, हमारे पास हर डिपार्टमेंट के लिए जो 3-4 जो जरूरी डिपार्टमेंट है उनके लिए हर के लिए एम्प्लॉय रखा हुआ है। तो ये थे उद्योग की आवाज़ में हमारे आज के मेहमान संजय शर्मा, जो मूलतः बिलासपुर ज़िले के घुमारवी के रहने वाले हैं। नौकरी करते थे, नौकरी से 5-6 साल में मन भर गया। जीएम का काम था, बड़ा काम था, साथ में टीम भी थी, नौकर चाकर भी थे, सारा काम हो रहा था, कंपनी की गाड़ी भी थी। और उसको छोड़कर ये वाटर प्योरीफाई आरओ के क्षेत्र में उतरे। सबसे बड़ी जो इनके जीवन में काम आया वो इनकी पढ़ाई, कि जिस क्षेत्र में भी हमने बनना है, चिकित्सा में जाना है, इंजीनियरिंग करनी है, वो पढ़ाई जो है बेसिकली हमारा जो नींव पत्थर का वो काम करता है कि उसमें सरिया जो है 12-16 mm का डालना है, वो इनको ज्ञान था। और खासियत ये रही कि नौकरी छोड़ी, बहुत सारे दोस्तों ने इनकी सपोर्ट करी और जिस प्रकार का ये काम करते हैं, अभी 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को ये रोज़गार इन्होंने दिया हुआ है। 8 लोगों की टीम तो इनकी बद्दी में बैकअप की है, जो डोर टू डोर सर्विस करती है। कि हमने इनसे पूछा कि किस प्रकार की लेबर यहाँ नहीं मिलती, स्किल्ड लेबर नहीं मिलती, सरकार की ओर से नहीं मिलती, तो इन्होंने कहा कि मैंने हिमाचली और नॉन हिमाचली जो लोग मिले उनको तराशा, उनमें हुनर को देखा, उनको तैयार किया, अपने लिए तैयार किया, अपनी एक मिनी ITI भी हम इसको कह सकते हैं। बहुत सारे लोग इनके पास छोड़ के भी जा चुके होंगे, बिल्कुल वो भी कहीं ना कहीं जो है काम कर रहे होंगे कि चलो अब बहुत हो गया। वैसे मैक्सिमम तो जो शुरू से लगे हैं वो साथ ही चले हैं आज तक, कुछ गए भी है। तो अपने साथ साथ अपने लिए नौकरी पाना कहीं भी संस्थान में पढ़ लिखने के बाद आसान होता है। कोई भी आदमी कोई डिग्री कर लेता, आसान है उसके लिए कि मैं इस पद के लिए काबिल हूँ, और कहीं ना कहीं वो फिट हो जाता है। लेकिन अपनी के साथ साथ दूसरों को रोजगार देने का उत्कृष्ट जो है उदाहरण, एक नमूना है संजय शर्मा। आपको बधाई हो, आप हमारे थैंक यू सर साथ आज धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और जिस प्रकार का आपने ये उद्योग स्थापित किया है, हम चाहते हैं दिन दुगनी रात चौगुनी जो है तरक्की करे।